रात के 2:48 बजे दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक पुराने से फ्लैट में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, मोबाइल स्क्रीन। अयान बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था, एक हाथ में फोन, दूसरे में चार्जिंग केबल। आंखें थकी हुई थीं, पर उंगलियां स्क्रॉल करना नहीं भूलती थी। इंस्टाग्राम रील स्टोरीज, फिर व्हाट्सएप। अयान उन लोगों में से था जो कहते थे बस आखिरी रील देख के सो जाऊंगा, और रात हर बार जीत जाती थी। उसका कमरा छोटा था, एक सिंगल बेड, एक स्टडी टेबल और एक अलमारी, जिसका एक दरवाजा हमेशा थोड़ा सा खुला रहता था। उस खुले दरवाजे के अंदर अंधेरा था, इतना गहरा लगता था जैसे वो अंधेरा कमरे के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, घड़ी की टिक टिक आवाज सामान्य से ज्यादा तेज लग रही थी। अयान ने फोन लॉक किया, स्क्रीन ब्लैक हुई, और तब एक वाइब्रेशन व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। अयान ने आंख आधी खोलकर देखा, अननोन नंबर, तुम जाग रहे हो? उसने भौहें से कोटी, इतने टाइम कौन मैसेज करता है? उसने सोचा शायद गलत नंबर होगा। उत्तर दिया, अयान, हाँ, कौन? तुरंत पढ़े। अयान स्क्रीन को घूरने लगा, टाइपिंग डॉट्स रुक गए, फिर संदेश आया, अननोन नंबर, लाइट बैंड मत करना। अयान सीधा बैठ गया, उसकी नजर अपने कमरे की लाइट पर गई, जो वैसे ही ऑन थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। दिल ने थोड़ा तेज धड़कना शुरू किया। अयान ने टाइप किया, तुम हो कौन? देखा गया। 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर एक और संदेश, अननोन नंबर, तुम फोन चलाते वक्त हमेशा लेफ्ट साइड पे लेते हो। अयान का गला सूख गया। ये बात सिर्फ उसे पता थी। वो फोन हमेशा बाएं हाथ में रखता था, क्योंकि दाईं हाथ से चार्जिंग केबल थोड़ी छोटी पड़ती थी। उसने हंसी में कोशिश की, अच्छा शरारत है, अब बस करो। तुरंत उत्तर आया, अननोन नंबर, मैं तुम्हारा प्रैंक नहीं हूं, अयान, उसका नाम। अयान ने फोन बेड पर रख दिया। 2 सेकंड बाद फिर उठा लिया, जैसे फोन से नजर हटाना ही गलत हो। उसने कैमरा खोला, फ्रंट कैमरा, खुद का चेहरा, पीछे का कैमरा, कमरा, पंखा, बिस्तर, डोनट मेज, कुछ भी अजीब नहीं। उसने राहत की सांस ली, तभी फिर से फोन वाइब्रेंट हुआ। अननोन नंबर, कैमरा बंद करो। ऑलमोस्ट अयान के हाथों से फोन गिर ही गया था। अब अयान मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसके नंबर पर कॉल करने की कोशिश की। 1 सेकंड, 2 सेकंड, कॉल अपने आप कट हो गई और तुरंत मैसेज आया, अननोन नंबर। आवाज से डर लगता है। अयान ने गुस्से में टाइप किया, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार रिप्लाई थोड़ा लेट आया, अननोन नंबर, तुम जैसे लोग। अयान के दिमाग में सवाल दौड़ने लगे। तुम जैसे लोग का मतलब? उसने फोन साइड में रखा और पानी पीने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसा ही वो 2 कदम चला, फोन ने खुद ब खुद अनलॉक होके स्क्रीन जला दी। व्हाट्सएप खोलने था, एक फोटो डाउनलोड हो रही थी। यह संभव है, अयान ने बात पूरी भी नहीं की थी कि फोटो ओपन हो गई। वो फोटो उसी वक्त की थी। अयान रूम के बीच खड़ा था और फोटो पीछे से ली गई थी, एंगल ऐसा जैसा कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। अयान ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। उसकी सांस तेज हो गई, हाथ कांप रहे थे। फोन पर मैसेज आया, अननोन नंबर। पहली बार हमेशा ऐसा ही होता है। पहली बार क्या? अयान ने लिखा, तुम घर के अंदर कैसे? संदेश भेजे होने से पहले ही देखा हो गया। अननोन नंबर, घर के अंदर नहीं, तुम्हारे साथ। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, फैन की आवाज रुक सी गई, और उस पल पर अयान को महसूस हुआ जैसा कोई उसका कान के पास धीरे से सांस ले रहा हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही अटक गई। फोन वाइब्रेट हुआ, वॉइस नोट। 0.7 सेकंड अयान ने कांपते हाथ से वॉइस नोट खोला, और जो आवाज आई वो उसकी खुद की आवाज थी। अगर तुम सुन रहे हो तो मैं जा चुका हूं। अयान फोन बेड पर फेंक कर पीछे हट गया, और तब उसने देखा अलमारी का जो दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था, अब पूरी तरह खुला था, और उस अंधेरे के अंदर कुछ मूव किया। पूरा शरीर जाम सा गया था। अलमारी का दरवाजा पूरी तरह खुला था, जबकि उसे पूरी जिंदगी याद थी कि वो दरवाजा कभी पूरी तरह खुलता ही नहीं था। एक पेंच ढीला था, इसलिए हमेशा आधा ही अटका था, लेकिन अब वो खुला था, बिल्कुल चुपचाप, जैसे किसी ने जानबूझकर खोला हो। कमरे की लाइट अभी भी चालू थी, लेकिन अलमारी के अंदर का अंधेरा अलग ही टाइप का लग रहा था। वो अंधेरी रोशनी को पी रहा था,
अयान ने एक कदम पीछे लिया, फिर एक और बिस्तर का कोना उसके घुटनों से टकरा गया और वो गिरते गिरते बचा। उसका फोन बेड के पास गिरा हुआ था, स्क्रीन बंद। अयान ने आंखें अलमारी से हटाने की हिम्मत नहीं की, पर हाथ धीरे धीरे फोन की तरफ बढ़ा। जैसी ही उसकी उंगलियां फोन को छूती, स्क्रीन चालू। कोई लॉक स्क्रीन नहीं, सीधा व्हाट्सएप, और ऊपर लिखा था अननोन नंबर। अयान का दिल जबरदस्त जोर से धड़का। तू रियल नहीं हो सकता। उसके मुंह से आवाज कांप कर निकली। अलमारी के अंदर कुछ सरका, सिर्फ एक हल्की सी आवाज जैसे कपड़े एक दूसरे से जुड़े रहे। फोन वाइब्रेट हुआ, फिर मैसेज आया, मुझे देखना जरूरी नहीं होता। अयान ने चिल्लाकर कहा, बस बाहर निकल। तभी कमरे की लाइट में झिलमिलाहट हुई। एक बार, दो बार, फिर सही हो गई। अलमारी अब बंद थी। अयान की सांस अटक गई। अभी तो उसने बात पूरी भी नहीं की, फोन पर मैसेज आया, तुम पलकें झपकाते हो और मैं जगह बदल लेता हूं। अयान ने फोन जोर से दीवार पर फेंक दिया। स्क्रीन टूट गई, चार्जिंग केबल टूट गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आने वाली स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बची थी। अयान ने राहत की सांस ली। बस खत्म। लेकिन टैब, उसका फोन दोबारा वाइब्रेट हुआ। टूटा हुआ स्क्रीन फिर से ऑन हो गया था, और इस बार व्हाट्सएप के साथ एक और चीज खुली थी, कैमरा ऐप। पीछे का कैमरा, स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था। अयान ने देखा, कैमरा अब रूम को रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, वो रिकॉर्ड कर रहा था। अयान को एंगल थोड़ा ऊपर से था, जैसा कैमरा सीलिंग के पास किसी के हाथ में हो। अयान ने धीरे से ऊपर देखा। सीलिंग फैन के पास कुछ लटक रहा था, इंसान जैसा, पर बिल्कुल नहीं। उसकी जोड़ी सीधे थे, पर घुटने उल्टे मुड़े हुए, सर नीचे की तरफ झुका हुआ, और चेहरा चेहरा अयान जैसा था। अयान ने चीख मारी और उसका दोबारा फोन पर वॉइस नोट आया। इस बार आवाज उसकी नहीं थी, वो आवाज बिल्कुल पास से आई। अब तुम्हें आदत डालनी होगी। अयान के कान के पास गर्म सांस महसूस हुई और किसी ने धीरे से फुसफुसाया, फोन उठाओ। आवाज बिल्कुल उसके कान के पास थी, इतनी पास कि अयान को महसूस हुआ जैसे किसी के हाथ उसके कान को छू गए हों। अयान ने एक झटके में पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। सीलिंग फैन सामान्य रूप से घूम रहा था, वहां कोई लटका हुआ चेहरा नहीं था, न ही कोई उल्टे घुटने। सिर्फ कमरा, बस उसका कमरा। अयान ने आंखों पर हाथ फेर ली। मैं भ्रम कर रहा हूं, उसने खुद से कहा। नींद नहीं ली, इसलिए दिमाग गेम खेल रहा है। लेकिन फोन अब भी बिस्तर के पास पड़ा हुआ था। स्क्रीन ऑन, कैमरा बंद, व्हाट्सएप खुला। अयान का हाथ कांप गया। उसने धीरे से पूछा, जैसे फोन उसकी बात सुन सकता हो, तुम कौन हो? तुरंत जवाब आया, तुम पहले भी इग्नोर कर चुके हो। अयान को याद आया, पिछले हफ्ते एक अनजान नंबर से आए मिस्ड कॉल्स, 3 कॉल्स, हर बार वही समय, 3 बजे के बाद। उस वक्त उसने सोचा था स्पैम होगा। अब उसे समझ आ रहा था कुछ चीजें ब्लॉक नहीं होती। अयान ने मैसेज टाइप किया, अगर रूल फॉलो ना करूं तो। सीन। थोड़ी देर रुकी, फिर आया जवाब, तुम मेरी जगह नहीं ले पाओगे। अयान का गला सूख गया। मेरी जगह, यह वाक्य बार बार क्यों आ रहा था? उसने फोन उठा लिया। गलती। जैसे ही उसकी उंगलियां स्क्रीन को छुईं, कमरे की हवा फिर से ठंडी हो गई। फोन पर एक और मैसेज आया, रूल नंबर 2, रात 3 बजे से 3:17 के बीच घर से बाहर नहीं जाना। अयान ने घड़ी देखी, 3:06 AM। उसने थूक निकला। फोन वाइब्रेट हुआ। तुम सोच रहे हो मम्मी के कमरे में जाओ। अयान का खून जम गया। सच था, वही सोच रहा था। उसने टाइप किया, तुम मेरे दिमाग में कैसे? जवाब आया, तुम्हारा फोन सिर्फ स्क्रीन नहीं है अयान, वो दरवाजा है। अयान के हाथ से फोन छूट गया। दरवाजा? उसने अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। वहां कुछ नया था। दरवाजे के नीचे से एक परछाई हिल रही थी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। अयान पीछे हट गया, परछाई रुक गई। फोन वाइब्रेट हुआ। रूल नंबर 3, अगर कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। अगर मम्मी हो तो। अयान चीख पड़ा। पहली बार जवाब आने में देर लगी, फिर लिखा आया। तभी नहीं, उसी पल बाहर से आवाज आई, मां। अयान की आवाज फिसल गई। मां, दरवाजा खोलो। वो आवाज उसकी खुद की आवाज थी। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कान बंद कर लिए। मां, प्लीज। आवाज और पास आ गई।
दरवाजे के बाहर किसी ने खटखटाया, फोन वाइब्रेट हुआ। वही नंबर। अब फैसला तुम्हारा है। अयान ने आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग चीख रहा था, मत खोल। लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ने लगा। 3:17 AM। घड़ी ने बीप किया। अयान ने हैंडल घुमा दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, फोन स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमका। अब तुम बाहर हो और मैं अंदर। तो आगे क्या होगा? अयान अब क्या करेगा? क्या वो जान पाएगा ये मैसेजेस किसके हैं? कौन है इसके पीछे? इसे जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए।